गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है मेरे आपका यूट्यूब चैनल पे ओजोन क्लासेस ए लेयर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो बच्चों, अभी हमारा जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा है उसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ चीज़ों को पढ़ा था। टाइट्रेशन का वीडियो मैंने कल आपको अपलोडेड किया था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा। आज का भी हमारा क्लासेस बेटा जो है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास है। हम केमिस्ट्री लैब में हैं और केमिस्ट्री लैब में किसी भी प्रयोग को करने के लिए बहुत सारे उपकरणों को उपयोग में लाया जाता है। ये जो पाए जाने वाले उपकरण होते हैं, इन उपकरणों की जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए सपोज करिए कि एग्जामिनर हमारे पास आया, उसने पूछा कि आप जाइए ब्यूरेट उठा के लेके आइए, आप पिपेट लेके आइए, आप वॉश बोतल लेके आइए या आप ग्लास रॉड लेके आइए। तो इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट पे हम बात कर रहे हैं जो केमिस्ट्री लैब के लिए एक बहुत ज़रूरी सामग्री के अंतर्गत आता है। तो चलिए, सब्सक्रिप्शन से लगातार बढ़ा रहे हैं, आप लोग बढ़ाते रहिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस प्रकार से यूज में लाने का कार्य हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी केमिस्ट्री लैब में हम यूज में लाने का कार्य करते हैं, बच्चे इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं या सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को हम उपयोग में लाने का कार्य करते हैं। तो इन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो है वो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली परखनली है। ये हमारी परखनली होती है। ठीक है, इस परखनली में हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मिश्रण को लेते हैं, पदार्थों को लेते हैं, अम्ल को मिलाते हैं, समूह प्रतिकारक को मिलाते हैं। जो कुछ भी हमें क्रिया करानी है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमें करानी है, उस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली इस परखनली को प्रमुख रूप से उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी ये जो हमारी पाई जाने वाली परखनली है, इसका उपयोग हम रसायन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को करने के लिए इसे उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये आपकी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली परखनली कहलाती है। इंग्लिश में इसको हम टेस्ट ट्यूब के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, अगली चीज पे आती है कि अगली चीज जो आती है, परखनली को हम ऐसे हाथ से तो नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम गर्म करेंगे तो जलने का डर रहेगा या केमिकल्स ऊपर आने का डर रहेगा। तो इसके बाद हम जिन चीजों को उपयोग में लाते हैं वो चीज होती है प्रमुख रूप से पाया जाने वाला ये होल्डर। ये होता है होल्डर। क्या होता है, होल्डर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि होल्ड मतलब होता है पकड़ना। तो ये क्या करता है, ये आपकी पाई जाने वाली प्रमुख रूप से परखनली को आसानी से पकड़ने के लिए हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इस होल्डर को उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आपने प्रमुख रूप से इस पाई जाने वाली होल्डर को लगा लिया और परखनली को बड़ी आसानी से आपने पकड़ने का कार्य कर लिया। हम किसी भी पाए जाने वाले पदार्थ को इसमें मिला के अगर गर्म करना चाहते हैं तो हमने इसको आराम से गर्म करने का कार्य कर पाएंगे। तो ये परखनली का होल्डर कहलाता है, जो परखनली को प्रमुख रूप से पकड़ने में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरे चीज पे आते हैं कि तीसरी चीज जो होती है वह प्रमुख रूप से किस प्रकार की होती है। आपको पता होना चाहिए कि हम इन परखनलियों को या होल्डर्स को रखने का भी कार्य किसी जगह पे करेंगे। तो ये हमारा परखनली स्टैंड कहलाता है। ये हमारा क्या है, परखनली स्टैंड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने परखनली लगा के रखी हुई है। तो यहाँ पे हम परखनली को प्रमुख रूप से लगाकर रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और किसी मिश्रण युक्त परखनली को रखना है। कई बार ऐसा होता है कि एक पदार्थ जो होता है वो कई समूहों को रिप्रेजेंट करने का कार्य कर रहा होता है। कई समूहों के जो पाए जाने वाले तत्व हैं वह प्रमुख रूप से मिले होते हैं। तो इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थों को मिश्रण में, एक बार मिश्रण बना लिया उसके बाद उसको हमें स्टोर करके रखना है। कई बार हम उसको प्रमुख से कई परखनलियों में रखने का कार्य करते हैं। तो ये जो आप इसमें छिद्र देखने का कार्य कर रहे हैं, इन छिद्रों के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अपनी परखनली से भरे हुए, एबिलियन से भरे हुए जो परखनली है उनको प्रमुख रूप से आसानी से रखने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, ये हमारा परखनली स्टैंड कहलाता है जिसमें हम परखनलियों को रखने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। चौथी चीज पे आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी उपकरण को साफ करना है। अब आप देख रहे होंगे कि ये परखनली हमारी जो है इसका डायमीटर तो बहुत कम है। तो मैं इसको साफ करने के लिए अगर प्रयास करूं तो मैं कैसे इसको साफ करने का कार्य कर सकता हूं। क्यों हम इसकी सफाई क्यों करें, इसलिए करें क्योंकि इसकी सतह के ऊपर कोई अगर दूसरा पदार्थ उपस्थित होगा और आप अगर इसमें किसी अन्य पदार्थ को मिलाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तो हो सकता है कि हमारी जो पाई जाने वाली अभिक्रियाएं चल रही हैं या जो क्रियाएं हम करने का कार्य कर रहे हैं उनमें त्रुटि जो है, एरर जो है वह प्रमुख रूप से आने का क्या करे, कार्य करे। तो हमें इसको साफ करने का कार्य करना है। तो साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ब्रश को उपयोग में लाते हैं। ये हमारा ब्रश कहलाता है। ये हमारा ब्रश है जिसके द्वारा हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली अपनी परखनली को साफ करने का कार्य कर सकते हैं। आपने ऐसे पकड़ा परखनली को और इसके अंदर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ब्रश को क्या किया, डाल दिया।
डाल दिया, जल डाल दिया, आशुद्ध जल, और उसके बाद इसको हमने ब्रश को डाल दिया। इसके बाद हम इसको बड़े आसानी से पूर्ण रूप से ऐसे 2 से 3 बार अच्छे से इसको घुमाने का क्या कर लें, कार्य कर लें। जब आप इसको घुमा लेंगे तो इसके बाद हम पूर्ण रूप से ब्रश को निकालेंगे और इसमें उपस्थित जो मिश्रण है इसको पूर्ण रूप से फेंक देंगे। फिर आशुद्ध जल इसमें लेंगे और पुनः इसको साफ करने का कार्य करेंगे। इस प्रकार से हम अपनी प्रणालियों को साफ करने के लिए या उपकरणों को साफ करने के लिए जिस पाए जाने वाले पूर्ण रूप से सामग्री को या वस्तु को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं उसको हम पूर्ण रूप से पाए जाने वाले ब्रश के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये ब्रश कहलाता है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की सफाई करने का या प्रणाली को साफ करने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास जो और चीजें हैं, कुछ और चीजें इसके अंतर्गत आने का कार्य करेंगी। मैं आपको कॉमनली पहले बता दूं, ये आपका बीकर है। बीकर, ये बीकर क्यों कहलाता है, मैं इसको बीकर क्यों कहूं, बीक, बीक मतलब होता है चोंच। इसमें पाए जाने वाली प्रमुख रूप से एक चोंच जो होती है वह प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का कार्य करती है। आप देख पा रहे होंगे वीडियोस में, तो यहाँ पे ये आपकी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एक चोंच या बीक जो होती है वह उपस्थित रहने का कार्य करती है। इसीलिए हम इसको प्रमुख रूप से बीकर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, क्योंकि इसमें एक चोंचनुमा संरचना होती है। इसका यूज किसमें करते हैं, किसी विलयन को हमें इसमें भर लिया हमने, उस विलयन को हमें ट्रांसफर करना है कहीं पे, तो ट्रांसफर करने के लिए हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले बीकर को उपयोग में लाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, तो बीकर का उपयोग जो होता है वो विलयन को ट्रांसफर करने में, विलयन को भर कर रखने के लिए इसको हम उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अगली चीज के ऊपर अगर हम आए, नेक्स्ट चीजों के अंतर्गत अगर हम आने का कार्य करें तो बीकर के बाद जो आने वाली चीजें होती हैं इसके अंतर्गत बीकर के बाद ये हमारा फिल्टर पेपर कहलाता है, जिसके द्वारा हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अपने मिश्रण को छानने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये हमारा फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर के द्वारा हम किसी भी पाए जाने वाले प्रमुख रूप से मिश्रण को आसानी से क्या कर सकते हैं, छानने का कार्य कर सकते हैं। हम इसको कैसे बनाने का काम करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते, तो इसको हम पर्टिकुलर इस प्रकार से फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद पुनः इसको ऐसे फोल्ड करते हैं और इसको यहां से ऊपर से बड़ी आसानी से प्रमुख रूप से ऐसे पकड़िए और पकड़ने के बाद इसको ऐसे फैला लीजिए। ये आपकी एक पाई जाने वाली कीप के समान संरचना बनने का क्या करेगी, कार्य करेगी। अब आसानी से प्रमुख रूप से विलयन को इससे क्या कर सकते हैं, छानने का कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारा फिल्टर पेपर होता है। ये प्रमुख रूप से फिल्टर पेपर जो होता है ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति कार्य करता है, जो पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को ऊपर रोक देगा और जो पाया जाने वाला प्रमुख रूप से विलयन का या जो विलायक का जो पदार्थ है उसको नीचे की ओर पहुंचाने का कार्य करेगा। विलय और विलायक को अगर हमें अलग करना है तब हम इस फिल्टर पेपर को उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कई बार हम प्रमुख रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत अपक्षेप को उपयोग में लाने का कार्य करेंगे, तो अपक्षेप को उपयोग में लाने के लिए हमें उसको छानना पड़ेगा। तो विलयन को छानने के लिए हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इस फिल्टर पेपर को उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये हमारा फिल्टर पेपर होता है, जो किससे बना होता है, ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ये सेलुलोज से प्रमुख रूप से मिलकर बने रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, ये फिल्टर पेपर है या छनन पत्र भी इसको कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ को छानने का कार्य कर सकते हैं। अगली बार में अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, अगली चीज पे आए तो अगली चीज जो हमारे पास इसमें उपस्थित है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली तार की बनी हुई जाली है। ये क्या है, तार की बनी हुई जाली। ये पूरे तार की बनी हुई प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जाली है। इसके बीच में एक पाया जाने वाला सफेद रंग का प्रमुख रूप से एस्बेस्टॉस जो होता है वह प्रमुख रूप से लगे रहने का क्या करता है, कार्य करता है। क्यों लगाया इस एस्बेस्टॉस को, इसलिए लगाया क्योंकि हम किसी भी पाए जाने वाले प्रमुख रूप से पदार्थ को अगर गर्म करना चाहें, जैसे सपोज करिए कि हमारे यहाँ पे नीचे प्रमुख रूप से बीकर लगा हुआ है, ये नीचे आपका प्रमुख रूप से बुशनर लैंप लगा हुआ है या प्रमुख रूप से पाए जाने वाला कोई अदर लैंप जो है लगे रहने का कार्य करता है। तो इसके ऊपर हमने ऐसे पाए जाने वाले प्रमुख रूप से बीकर को रखने का कार्य किया। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं। अगर एस्बेस्टॉस के बिना हम गर्म करेंगे तो जो लौ लगेगी वह प्रमुख रूप से सेंटर में लगेगी और विलयन समान रूप से गर्म होने का कार्य नहीं करेगा। इसीलिए एस्बेस्टॉस को उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार से इसको रखते हैं, हम इसको गर्म करेंगे। जब आप इसको गर्म करने का कार्य करेंगे तो गर्म करने की क्रिया के दौरान प्रमुख रूप से होगा ये कि विलयन जो होगा वो समान रूप से प्रमुख रूप से गर्म होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो तार की जाली के बीच में जो लगा हुआ ये प्रमुख रूप से एस्बेस्टॉस होता है, इसके द्वारा हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एक ऊष्मक के रूप में इसको उपयोग में लाने का कार्य करते हैं, जो विलयन को एक समान मात्रा में गर्म करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चीज में चलते हैं, नेक्स्ट अगली चीज पे आते हैं। ये हमारी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली पोर्सलिन डिश या चाइना डिश कहलाती है। ये प्रमुख रूप से मिट्टी से मिलकर बनी रहने का कार्य करती है।
ये पोर्सलिन डिश कहलाती है। कई बार हमें प्रमुख से विलेन को मिलाने का कार्य करना है, किसी पाए जाने वाले प्रमुख से किसी विलेन को इसके अंतर्गत रखने का कार्य करना है, तो इसके लिए हम इसको उपयोग मिलाने का कार्य करते हैं। ये हमारी पोर्सलिन डिश कहलाती है, चाइना डिश, या इसको पोर्सलिन डिश के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे। अगली चीज पे आते हैं, नेक्स्ट। कई बार रासायनिक पदार्थों को हाथों से उठाना बड़ा नुकसानदेह होता है। कोई पदार्थ रखा हुआ है, मुझे उसको उठाना है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हाथ से उठा नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, कैसे रखेंगे उसको, तो और मान लीजिए कोई क्रिस्टल है तो कैसे उठाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक पाए जाने वाला पदार्थ जो है वह प्रमुख से उपयोग मिलाने का कार्य करते हैं, एक पाए जाने वाले उपकरण को उपयोग मिलाने का कार्य करते हैं, और ये उपकरण जो होता है इसको टोंग कहते हैं। मिस्टर टोंग है, कौन है, मिस्टर टोंग। ये किसी भी पाए जाने वाले पदार्थ को आसानी से आप ऐसे करके पकड़िए, और पकड़ने के बाद इसको बड़ी आसानी से आप ऐसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जहां पे भी रखने का कार्य करना है वहां पे हम इसको रखने का कार्य कर सकते हैं। तो ये टोंग कहलाता है बेटा, जिसके द्वारा हम पदार्थ के टुकड़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर प्रमुख से रखने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। टोंग के बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट अगली चीज के ऊपर, तो ये हमारा प्रमुख से पाए जाने वाला चपटी पेंदी का फ्लास्क है। ये चपटी पेंदी का फ्लास्क है, इसमें हमने विलेन को रख लिया, और विलेन को प्रमुख से रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस विलेन को प्रमुख से हमें मिलाना है। इसका उपयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे होता है, मैं वो बताता हूं। एग्जामिनर पूछता है या कोई पूछता है कि इसकी गर्दन जो है वह प्रमुख से ऊपर की ओर ऐसी पतली क्यों की गई, नीचे से ये एक शंक्वाकार फ्लास्क के रूप में है, शंक्वाकार संरचना के रूप में है, और सर आप इसको ऊपर लेके गए तो इसकी गर्दन पतली क्यों की गई। अपन को लगता है कि इसको पकड़ने के लिए, नहीं, हम जब इसमें पाए जाने वाले विलेन को रखते हैं और पाए जाने वाले इस विलेन को प्रमुख से घुमाने का कार्य करते हैं, तो विलेन अगर आपका गर्म है तो उसको समान रूप से ठंडा करने के लिए हम प्रमुख से इसकी गर्दन को ऊपर आपको लंबा रखने का क्या किया, आपने कार्य किया। क्योंकि जब भाप निकलेगी तो अधिशोषित होकर पुनः चली जाएगी, फिर अधिशोषित होगी, फिर पुनः चली जाएगी। इस प्रकार से लगातार ये अधिशोषित होकर ऊपर से नीचे होने का कार्य करती रहेगी, और विलेन एक समान रूप से प्रमुख से ठंडा होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। एक तो ये। दूसरी चीज की विलेन कभी भी छलकेगा नहीं, मतलब बाहर की ओर आने का कार्य नहीं करेगा। आपने इसको ऐसे पकड़ा, आपने इसको प्रमुख से ऐसे घुमाने का क्या किया, कार्य किया, तो विलेन जो होगा इसमें उपस्थित वह प्रमुख से बाहर की ओर आने का कार्य नहीं करेगा, और पर्याप्त मात्रा में या सही मात्रा में विलेन जो होगा वह प्रमुख से घुलने का या आपस में मिलने का क्या करेगा, कार्य करेगा। जानना बहुत जरूरी है इन सब चीजों को, इंपॉर्टेंट है। अगली चीज पे आते हैं, नेक्स्ट। ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, मापक गिलास कहते हैं। किसी विलेन को हमें मापना है, सपोज करिए मुझे 250 ml का कोई विलेन बनाना है, तो 250 ml के विलेन को बनाने के लिए हमने पाए जाने वाले प्रमुख से इस गिलास को उपयोग मिलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है, मापने के लिए इसको उपयोग मिलाने का कार्य करते हैं। 250 ml विलेन को मापना है तो आप 250 ml विलेन को इसके द्वारा मापने का कार्य कर सकते हैं। ये कांच से भी बने होते हैं और प्लास्टिक के भी बने प्रमुख से उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। तो ये मेजरिंग सिलेंडर है। कौन सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर या मापक सिलेंडर के नाम से इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। हिंदी में कहें तो मापक स्तंभ के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। चलिए अगली चीज के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट। हमारा जो अगला पाए जाने वाला प्रमुख से सामग्री है उसको हम कहते हैं फनल। सबको पता है, घर में बहुत यूज करते हैं। मम्मी कहती है कि बेटा तेल उठा लाओ, उसको डाल दो, ऐसे डाल देंगे तेल तो बह जाएगा, गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। फनल लगा लो भैया, ऐसे फनल प्रमुख से लगा लो और बड़ी आसानी से प्रमुख से पाए जाने वाले पदार्थ को आसानी से डालने का क्या करो, कार्य करो। तो ये फनल कहलाती है, हिंदी में इसको कीप कहते हैं, जिसका उपयोग प्रमुख से पाए जाने वाले किसी पदार्थ को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग मिलाने का कार्य करते हैं। किसी विलेन को ट्रांसफर करने के लिए इसको उपयोग मिलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये पाई जाने वाली संरचना जो होती है इसको फनल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला। अब हमें मान लीजिए कि किसी परखनली को धोना है, तो इसको नल के नीचे थोड़ी ना लगाएंगे कि नल के नीचे लगा के धो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता। तो ये हमारे पास पाई जाने वाली वॉश बॉटल होती है। इस वॉश बॉटल को आप उपयोग में लेके आइए और वॉश बॉटल को प्रमुख से इसके अंतर्गत बड़े आसानी से आप इसमें जल को भर दीजिए। ये भर दिया मैंने, ये वॉश बॉटल है जिसके द्वारा प्रमुख से जल को स्थानांतरित करने का कार्य किया जाता है। मैं इस परखनली को साफ करके बताता हूँ। परखनली को साफ करने के लिए किस सामग्री को उपयोग में लाते हैं, कमेंट में करके बताइएगा। कमेंट में बताइएगा कि सर इस सामग्री को हम उपयोग में लाके अपनी परखनली को प्रमुख से साफ करने का कार्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइएगा। ये ब्रश लिया, इसके अंतर्गत डाल दिया और इसको बड़ी आसानी से प्रमुख रूप से मैंने घुमाने का क्या किया, कार्य किया।
ये ब्रश को मैंने लिया और ब्रश को मैंने बड़ी आसानी से प्रमुख रूप से घुमाने का कार्य कर दिया। अब इस ब्रश को प्रमुख रूप से निकाल लीजिए। ये प्रखंडली हमारी प्रमुख रूप से साफ हो गई। इसको लीजिए और गिरा दीजिए। हो गया, प्रखंडली साफ हो चुकी है। अच्छा, तो यहाँ पे हम जल को स्थानांतरित करने के लिए जिस उपकरण को उपयोग में लाते हैं उसको प्रमुख रूप से पाए जाने वाली वॉश बॉटल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस बॉटल के द्वारा हम पाए जाने वाले उपकरणों को धोने के लिए जल के स्थानांतरण का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगली चीज पे आए। ये हमारी पाई जाने वाली संरचना। सोचो, पुराने जमाने में 90s के जमाने में हम चल रहे हैं, 19वीं सदी का जमाना चल रहा है साहब। लाइट नहीं थी, लेकिन विज्ञान का गोल्डन एरा, स्वर्ण युग 19वीं शताब्दी को कहा जाता है। विज्ञान में जितनी भी ज़्यादा खोजें हुई, जितनी भी ज़्यादा रिसर्च के कार्य को किया गया, वो 19वीं सदी में बहुत हुई। 90s से 20s के बीच में बहुत ज़्यादा विकास हुआ विज्ञान का। उस समय तो लाइट थी नहीं, गैस के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, कैसे हम उसका उपयोग करने का कार्य करते थे। तब इन महाशय को उपयोग में लाया जाता था। इन महाशय का नाम है, इनको कहते हैं स्पिरिट लैम्प। ये स्पिरिट लैम्प कहलाता है। इसमें स्पिरिट भर देते थे, इसकी एक बाती होती है, उसके स्पिरिट में बड़ी आसानी से ऐसे लुब्रिकेट कर दीजिए और बड़ी आसानी से इसको डाल दीजिए और जला दीजिए। तो ये उस समय उपयोग में लाया जाता था जिस समय प्रमुख रूप से पाए जाने वाला, हमारे पास कोई लैंप नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी और हमें विलयन को प्रमुख रूप से गर्म करने का कार्य करना था। तब जाकर हमने जिस उपकरण को इजाद करने का कार्य किया उसको स्पिरिट लैंप के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें ईंधन के रूप में पाई जाने वाली स्पिरिट को उपयोग में लाने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद अगली चीज पे आए, नेक्स्ट। ये प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है, कमेंट करके बताइएगा। अगर ना आए, किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखे तो देख लेना भी है, लेकिन मैं बता देता हूं। कमेंट आप करिएगा लेकिन मैं बता देता हूं। इसको पिपेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिपेट। जिसका फूला है पेट वो कहलाती है पिपेट। इसका उपयोग सदैव अनुमापन की क्रिया के अंतर्गत हम करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और ये पाया जाने वाला उपकरण जो होता है, इसके द्वारा प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ज्ञात विलयन की, ज्ञात विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता हमें प्रमुख रूप से ज्ञात है, उस पाए जाने वाले विलयन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए टाइट्रेशन में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इस उपकरण को हम उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसको हम प्रमुख रूप से पिपेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जिसका फूला है पेट वो कहलाता है पिपेट। कमेंट किसी को नहीं करिएगा, नहीं तो पता चलेगी गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो जिसका फूला है पेट वो कहलाएगा पिपेट। चलिए नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। अगली संरचना के बारे में हम बात करते हैं। तो अगली चीज के बारे में अगर हम जब बात करेंगे, तो मैंने कल आपको कुछ और सामग्री टाइट्रेशन से संबंधित दिखाई थी, आज मैं उस चीज को और रिपीट करा देता हूं। ये ब्यूरेट कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्यूरेट। पाठ्यांक इसका 0 ऊपर 50 नीचे, 0 से 50। इसमें यह संरचना क्या होती है, स्टॉपर। इसके द्वारा प्रमुख रूप से विलयन की जो गिरने की जो पाई जाने वाली क्षमता है उसको नियंत्रित करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसमें सदैव अज्ञात विलयन को रखने का कार्य किया जाता है। एक ऐसे विलयन को रखने का कार्य किया जाता है जिसकी सांद्रता हमें प्रमुख रूप से ज्ञात नहीं होती, उसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इस विलयन के अंतर, इस प्रणाली के अंतर्गत रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये ब्यूरेट कहलाती है। ठीक है, अगली चीज पे हम आते हैं ब्यूरेट के बाद। नेक्स्ट, अगर अगली चीज के ऊपर बात करें, ब्यूरेट के बाद अगली जो हमारी पाई जाने वाली सामग्री में आएगा, कौन को लें, किसको लें, किसको लें, देखते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर है, जो अम्लीय माध्यम में रखे जाने पर लाल रंग का होगा और बता देगा कि जो मिश्रण आपने लिया है, जो विलयन आपने लिया है, वो एक अम्लीय प्रकृति का पाया जाने वाला पदार्थ है। इसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। ये ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर के बाद एक और लिटमस पेपर होता है, इसको कहते हैं रेड लिटमस पेपर, जिसको क्षारीय माध्यम में रखने पर वह बैगनी रंग का होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इतने तो आप समझदार हो गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये ब्लू लिटमस पेपर और आपके रेड लिटमस पेपर के बारे में बात हो गई। अगली चीज के ऊपर आते हैं। अगली चीज तलाशते हैं, कौन आएगा, कौन आएगा, ये आएगा। इसको कहते हैं वेटेज बॉक्स, भारात्मक बॉक्स। इसमें अलग अलग भार उपस्थित होते हैं। देखो, ये जादू का पिटारा आप खुलेगा, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये आपका ये पाया जाने वाला एक वेटेज बॉक्स जो है वो इसके अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करेगा। इस वेटेज बॉक्स के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वेटेज बॉक्स के अंतर्गत प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो संरचना, ये हमारा एक पाया जाने वाला बॉक्स जिसको हम कहते हैं वेटेज बॉक्स, जादू का पिटारा, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये जो पाया जाने वाला वेटेज बॉक्स है, अगर मैं इसके आपको दर्शन कराऊं तो सही से देखना, ये मखमल के कपड़े के ऊपर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें जरा सा भी धूल का कण कहीं पे लगने का कार्य करेगा तो इसका भार जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, और रासायनिक तुला में जब आप पदार्थ को प्रमुख रूप से तौलने का कार्य करेंगे तो वह प्रमुख रूप से रासायनिक तुला के अंतर्गत गलत तौल को तौलने का क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, एक चीज। नंबर दूसरी चीज के ऊपर आओ, इसके वेट इसमें कौन कौन से उपस्थित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पुराने जमाने में जब भौतिक तुला नहीं थी, कांटे नहीं थे, नहीं तौल पाते थे, तब रासायनिक तुला का उपयोग में लाया जाता था। अभी मैं दिखाऊंगा आपको रासायनिक तुला कैसी होती है। यह पाए जाने वाला सबसे भारी इसमें उपस्थित बाट होता है जो 100 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का पाए जाने वाला बाट है, 100 ग्राम का। इसके बाद अगला वेट 50 ग्राम का ये बाट है, 25 ग्राम का ये पाया जाने वाला बाट है, ये एक और 25 ग्राम इसके अंतर्गत उपस्थित है, 20 ग्राम का पाया जाने वाला वेट उपस्थित है, 10 ग्राम का पाया जाने वाला भार उपस्थित है। अभी आप कहोगे सर और छोटे हैं क्या? बिल्कुल है, देखो 2 ग्राम का भार इसमें उपस्थित है, 1 ग्राम का बाट भी इसके अंतर्गत उपस्थित है। और तो और इस वेटेज बॉक्स में वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के सबसे अद्भुत नमूनों को रखा है जिसको मिलीग्राम बाट कहते हैं। देखिए ये इसमें पाए जाने वाले मिलीग्राम वाट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े कमाल है। थोड़ा सा नीचे करते हैं और देखते हैं क्योंकि छूना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। इसमें ये जो बाट उपस्थित है ना, ये बाट 500 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम तक के बाट इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये मिलीग्राम्स के बाट है। पुराने समय में जब प्रमुख रूप से पाई जाने वाली हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, तब भी वैज्ञानिक अपना रिसर्च का कार्य कर रहे थे, तो उसको तौलने के लिए, पदार्थ को तौलने के लिए इनके पास एक उपकरण की जरूरत रहती है। हम बिना तौले किसी भी पदार्थ को प्रमुख रूप से लैब के अंतर्गत लेने का कार्य नहीं करते। हमें डाइल्यूट करना है, कंसंट्रेट लेना है, किसी 1 ग्राम मात्रा को लेना है तो कैसे लेंगे, तब जाके हम एक तुला को प्रमुख रूप से उपयोग में लाने का कार्य करते थे। पुराने समय में जो लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, तब उपयोग में लाई जाती थी रासायनिक तुला। मैं लेके आता हूं, देखिएगा। ये आ गया। ये तुला जो है इसको प्रमुख रूप से रासायनिक तुला के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये जो हमारी पाई जाने वाली तुला है भैया, इसको रासायनिक तुला कहते हैं। कभी इसका डिरेक्शन बताएंगे पूरा। इसमें एक राइडर होता है और एक पाए जाने वाला उत्तोलक होता है, एक बैलेंसर होता है, पल्ले इसके अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को तौलने का क्या किया जाता था, कार्य किया जाता था। इसको देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये रासायनिक तुला है। ये उस समय उपयोग में लाई जाती थी जब हमारे पास किसी प्रकार से भौतिक तुला का संसाधन उपस्थित नहीं था। तो ये पाई जाने वाली तुला जो है, इसको हम रासायनिक तुला के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसके द्वारा पदार्थ को तौलने का कार्य किया जाता है। ठीक है। अगली बात, तुला के बाद ये जो पाई जाने वाली चीज हमारे पास उपस्थित है, ये इसको ग्लास रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड का जो उपयोग होता है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले विलयन को घोलने के लिए इसको हम उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हमें जब किसी पाए जाने वाले विलयन को प्रमुख रूप से घोलने का कार्य करना है, तब हम पाए जाने वाली जिस रॉड को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं उसको हम ग्लास रॉड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये ग्लास रॉड कहलाती है। अगली चीज पे आए, नेक्स्ट चीज के ऊपर आने का काम करें। अगली चीज क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, ये हो सकता है चपटी पेंदी का फ्लास्क। ये चपटी पेंदी का फ्लास्क। अभी कहोगे सर आपने वो भी बताया था, ये भी चपटी पेंदी का है, लेकिन ये कॉनिकल है, शंकुआकार फ्लास्क।
ये लंबी गर्दन वाले फ्लास्क कहलाते हैं। ये कौन सा फ्लास्क है? लंबी गर्दन का फ्लास्क। यहाँ पे चपटी है और लंबी गर्दन है। अब आप कहोगे सर इसका उपयोग किस में करेंगे? इसका उपयोग भी किसी विलयन को ठंडा करने के लिए इसको उपयोग में लाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। या लंबे समय तक किसी विलयन को रखने का कार्य करना है तब भी हम इसको उपयोग में लाते हैं। इसके ऊपर एक संरचना उपस्थित होती है, इसको कॉर्क कहते हैं। ये कांच से मिलकर बनी हुई कॉर्क है। कॉर्क एक ऐसा पाए जाने वाला से संरचना है जिसके द्वारा किसी भी पाए जाने वाले उपकरण के मुंह को हम बंद करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इस पाई जाने वाली संरचना को हम कॉर्क के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। कॉर्क 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने रहने का कार्य करती थी। एक कांच की कॉर्क होती है, एक आपने देखा होगा शैंपेन की बोतल पर लकड़ी की कॉर्क लगे रहने का कार्य करती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा रबर की कॉर्क जो होती है वह भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करती है? कार्य करती है। तो इस प्रकार से पाई जाने वाली ये हमारी संरचना जो है इसको हम प्रमुख रूप से लंबी गर्दन वाले फ्लास्क के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग विलयन को रखने में या विलयन को ठंडा करने के लिए इसको उपयोग में लाने का कार्य करते हैं। ये पाई जाने वाली प्रमुख संरचना जिसके ऊपर लगी है इसको हम कॉर्क के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। ये हमारी कॉर्क कहलाती है। अगली चीज के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट अगली चीज क्या होती है? देखिए ये हमारा एक प्लास्टिक का मेजरिंग सिलेंडर है, मापक ग्लास, मापक स्तंभ है, जिसके द्वारा हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसी भी पदार्थ के विलयन को, उसके आयतन को प्रमुख रूप से आसानी से मापने का क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। तो ये संरचना है। अगली चीज पे आते हैं। नेक्स्ट अगली चीज हमारे पास क्या हो सकती है? हमारे पास एक ट्राइपैड स्टैंड है, दिखाता हूं आपको ट्राइपैड स्टैंड। चलिए ये जो हमारी पाई जाने वाली संरचना है ये ट्राइपैड स्टैंड कहलाता है। इसको तिपाही कहते हैं। हमें किसी पाए जाने वाले प्रमुख रूप से बीकर को रख के उसके विलयन को गर्म करने का कार्य करना है, तो हाथ में गर्म थोड़ी ना करेंगे, ट्राइपैड लगाएंगे। सबसे पहले इसको असेंबल कैसे करते हैं बताऊंगा। देखिएगा ये तार की बनी हुई जाली होती है, इसमें जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ना, ये व्हाइट कलर का, इसको ऊपर करते हैं ऐसे। सपोज करो इस विलयन के इसमें बीकर के अंतर्गत विलयन रखा हुआ है, इसको मुझे गर्म करना है, तो इसके ऊपर इसको ऐसे रखने का कार्य करते हैं। नीचे बुशनर लैंप होता है, इसको गर्म करने के लिए ये प्रमुख रूप से आसानी से विलयन को गर्म करने का कार्य करेगा। एस्बेस्टॉस एक ऊष्मक के रूप में कार्य करेगा, जो समान मात्रा में पाई जाने वाली ऊष्मा को फैला के पाए जाने वाले विलयन को समान रूप से गर्म करने की क्रिया में सहायता प्रदान करने का क्या करेगा? कार्य करेगा। चलिए तो इस संरचना को याद रखिएगा, ये तिपाही है 3 पैरों वाली। अगली चीज ये हमारी रीजेंट बोतल कहलाती है। कौन सी बोतल कहलाती है? रीजेंट बोतल। ये जो पाई जाने वाली हमारी बोतल उपस्थित है, इस बोतल को हम प्रमुख रूप से रीजेंट बोतल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इस बोतल के ऊपर भी एक कॉर्क लगी है, इसमें लंबे समय तक किसी भी विलयन को स्टोर करके रखने के लिए इसको हम उपयोग में लाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। हमें जब किसी विलयन को लंबे समय तक स्टोर करके रखना होता है तब हम इस रीजेंट बोतल को उपयोग में लाने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो ये हमारी पाई जाने वाली रीजेंट बोतल है। अब इसके बाद अंतिम और जो लास्ट चीज हमारे पास प्रमुख रूप से उपस्थित है वो है गैस का जार। हमें किसी गैस को बनाना है तो हम इस संरचना को उपयोग में लाने का कार्य करेंगे। ये होता है इसमें मिश्रण कक्ष, इसमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मिश्रण को हम डालने का कार्य करते हैं। इसी में विलयन को या अम्ल को जिससे भी बनानी है उस पदार्थ को यहाँ पे मिश्रण को भरने का कार्य करेंगे। ये इसका पाया जाने वाला ऊपर का जो ये चैम्बर उपस्थित होता है ये फिल्टर कक्ष कहलाता है, जहां पे प्रमुख रूप से गैस को फिल्टर करने का कार्य किया जाता है। सबसे ऊपर का पाया जाने वाला जो कक्ष होता है इसको गैस एकत्रीकरण कक्ष के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। यहाँ पे गैस एकत्रित होने का कार्य करती है। इस जगह से हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली गैस के ऊपर एक दबाव प्रत्यारोपित करेंगे, तब जाके ये पाई जाने वाली ये एक इनलेट है, मतलब यहाँ से प्रमुख रूप से गैस को बाहर निकालने के लिए इसको उपयोग में लाते हैं। ऐसे इसको आप सीधा कर देंगे तो जो गैस होगी वह प्रमुख रूप से आसानी से निकलने का क्या करने लगेगी? कार्य करने लगेगी। तो ये पाया जाने वाला जो आपका प्रमुख रूप से आपकी संरचना है, इसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले गैस बनाने के उपकरण के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। ये गैस बनाने का उपकरण है।
यह आपका पाया जाने वाला मिश्रण कक्ष, फिल्ट्रेशन कक्ष, गैस एकत्रीकरण कक्ष, ये इसके अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इससे डिलीवरी होती है, पूरा गैस जो होता है उसको डिलीवर करने का क्या करते हैं हम, कार्य करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगली चीज हमारे पास जो और चीजें उपस्थित हैं उसमें आता है बुशनर लैंप। मैं आपको दिखाता हूं बुशनर लैंप कैसा होता है। ये बुशनर लैंप कहलाता है। यहां पे आप गैस के पाइप को लगा दो, इस तरफ कर देंगे बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे बंद हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसे एकदम सीधा मिला देंगे तो गैस आसानी से निकलने लगेगा। ये एडजस्ट गैस के एडजस्ट करने के लिए, लॉ को एडजस्ट करने के लिए इसको उपयोग में लाते हैं। इसको आप ऊपर नीचे प्रमुख रूप से अपने हिसाब से कर सकते हैं, तब जाके ये गैस जो होती है वो एडजस्ट होने का क्या करती है, कार्य करती है। तो ये लैंप जो होता है इसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले बुशनर लैंप के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। ये कौन सा लैंप है, बुशनर लैंप, याद रखिएगा इसको। इसके बाद हमारे पास कुछ सामग्रियों में और भी सामग्रियां हैं। अगली चीजें हम बताएंगे अगले वीडियोस में, जब आप मिलेंगे तब वहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, केमिकल्स के बारे में। कौन सा केमिकल्स किस प्रकार का होता है, उसकी गंध कैसी होती है, उसमें से किस प्रकार की खुशबू आने का कार्य करती है। कुछ केमिकल्स बहुत अच्छी खुशबू देते हैं और कुछ केमिकल्स बहुत गंदी, आप सहन नहीं कर सकते। अमोनिया, मूत्र के जैसी बदबू आती है। बेंजीन, मीठे फूल के समान पाए जाने वाली खुशबू आने का कार्य करती है। तो बहुत सी ऐसी पाई जाने वाली, अगली वीडियो में बहुत सी ऐसी पाई जाने वाली केमिकल्स के बारे में बात करेंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे। बताऊंगा मैं कि कैसे वो दिखते हैं, कैसे वो क्रिया करते हैं और कैसे आप एक केमिकल को उसकी गंध के द्वारा पहचानने का कार्य कर सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को ये वीडियो आसानी से प्राप्त होने का कार्य कर सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर ये चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्रिप्शंस लगाए रहो, दिए रहो और चैनल को आगे बढ़ाए रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ मिलके। तब आप आगे की तरफ हम जब कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल्स उसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले टाइम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू बेटा, थैंक यू।